अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर 90% जो ग्लोबल मीडिया है उसकी जो सारी कवरेज है वो पाकिस्तान के ऊपर हो रही है। और इसकी वजह यहाँ पर ये है कि एक तो आज अब से थोड़ी ही देर पहले यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उनका जो एयरफोर्स 2 एयरक्राफ्ट है वो रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस के ऊपर लैंड हुआ है। एंड इससे कुछ ही घंटे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईरान से जो डेलीगेशन है, जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और उनके स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद बागेर गालिबाफ समेत जो ईरान की पूरी डेलीगेशन है, उनका प्लेन भी नूर खान एयरबेस के ऊपर तकरीबन सुबह के 3 से 4 बजे के करीब लैंड हुआ है। और इन सब डेलीगेशंस को पाकिस्तानी एयर स्पेस तक लाने में और फिर पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर एस्कॉर्ट करने में पाकिस्तान एयरफोर्स ने पूरे तरीके से अपना जो रोल है उसको प्ले किया। इवन हमारे पास इस पूरी डेवलपमेंट के जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और स्टनिंग विजुअल्स आए हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद से, जहां पर पहले ईरान की डेलीगेशन का जो एयरक्राफ्ट है उसको पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट है उन्होंने एस्कॉर्ट प्रोवाइड किया। J-10s? You think so? Yes. Afterburning? Oh my god. This is a flex. Beautiful! Woo! Zabardast. Oh my god. Beautiful, just beautiful. Da flex. Oy hoy, mashallah. और जब तक वो एयरक्राफ्ट रनवे के ऊपर लैंड नहीं हो गया तब तक पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं उसके विंग्स के साथ उसको एस्कॉर्ट करते रहे। सिमिलर किस्म का जो प्रोटोकॉल है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से यूएस डेलीगेशन को दिया गया। अब क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेलीगेशंस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो पिछले कुछ घंटे से हर टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स के एक बहुत बड़े नंबर में जो एयरक्राफ्ट हैं वो इन एयर हैं, हवा में हैं, और यहाँ पर एक्टिव और आर्म्ड कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स को कंडक्ट किया जा रहा है, जिसके पीछे ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है, मकसद ये है कि पूरी एयर स्पेस को हर टाइम के ऊपर सिक्योर रखा जा सके। कोई भी एरा गैरा यहाँ पर आकर आपके मुल्क में होने वाली इस ग्लोबल डेवलपमेंट को ख़राब करने की कोशिश ना करे। और इवन ये जो पूरा सिक्योर रूट है जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर मैनेज कर रही है, ये पाकिस्तानी एयर स्पेस तक सिर्फ नहीं है, बल्कि ये एज फार एज मिडिल ईस्ट तक भी एक्सटेंड होता है और इधर से सेंट्रल एशिया के अंदर भी एक्सटेंड होता है, जो कि पाकिस्तान को ये सारे आने वाले जो रूट्स हैं इनको भी साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिक्योर किया हुआ है और पाकिस्तान एयरफोर्स की जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर मौजूद है। इसी वजह से हमने कुछ ही दिनों पहले मिडिल ईस्ट के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की एक्टिविटी को देखा, और सेम एज इट इज आज सेंट्रल एशिया के ऊपर तुर्कमेनिस्तान के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की एक्टिविटी को भी देखा गया है, जो कि ये दो मेन कॉरिडोर जो हैं एसेंशियली पाकिस्तान एयरफोर्स इनको सिक्योर कर रही है। और इन सब के सेंटर में एक सैप 2000 एराई AEW&C यानी कि अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तानी ओरिजिन का है, वो इस पूरी सिचुएशन को मैनेज कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है। इंटरेस्टिंगली ये जो हमारा सैप 2000 एयरक्राफ्ट है ये अफगानिस्तान के जलालाबाद के रीजन के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, या अब से कुछ ही टाइम पहले ऑपरेट कर रहा था, बिकॉज इसकी जो फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा है वो इस टाइम के ऊपर हमारे पास आया है, और ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि किस तरह से एक होल्डिंग पैटर्न के ऊपर ये एवेक्स जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो सारी एयर सिचुएशन है उसको मैनेज कर रहा है। हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनको वेक्टर किया जा रहा है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, हर साइड से सिक्योर किया जा रहा है एयर स्पेस को, ताकि यहाँ पर कोई अनऑथराइज्ड इंट्रूजन के बारे में इवन सोच ना सके। तैयारियां इस लेवल की हैं पाकिस्तान के अंदर। तो जब इस लेवल की प्रिपरेशन करके आप जाते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका एनिमी, चाहे वो ईस्ट में बैठा है, वेस्ट में बैठा है, फार वेस्ट में बैठा है, वो सोच सके इस पूरे पीस प्लान को, पीस नेगोशिएशन को डीरेल करने की, चाहे उनको इससे कितना भी नुकसान पहुंचता है। द फैक्ट इज दे जस्ट कैन नॉट, वो ये नहीं कर सकते। नाउ डिप्लोमेटिक सिचुएशन की अगर बात करें तो अब इस तरह से है कि क्योंकि दोनों डेलीगेशंस पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, डिस्पाइट इस चीज़ के कि पिछले कई दिनों से काफ़ी लोगों ने शोर मचाया हुआ था कि कभी ईरान की डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आएगी, वो पाकिस्तान के ऊपर बिलीव नहीं करते, कभी यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे बिकॉज उनके लिए पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी थ्रेट है। लेकिन आज जब डी डे था, जब प्राइम डे था, तो जिस पार्टी को हमने बुलाया था वो पार्टी हमारे कहने पर आज पाकिस्तान के अंदर आई है, और ये जो पीस
नेगोशिएशंस हैं उनको कैरी आउट किया जाएगा। आज का दिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि आज के दिन पाकिस्तानी स्टेट के जो हाई लेवल ऑफिशियल्स हैं, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके बाद फील्ड मार्शल होंगे, उनकी मुलाकात आज के दिन दोनों डेलीगेशन से सेपरेटली होगी। यानी कि पहले ईरान की जो डेलीगेशन है उससे सेपरेट एक मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा एंड देन यूएस की जो डेलीगेशन है उससे एक सेपरेट मीटिंग होगी, जिससे पाकिस्तानी स्टेट जो है वो ओवरऑल एनालाइज करेगी कि दोनों साइड्स की जो डिमांड्स हैं वो क्या हैं, दोनों साइड्स कितनी फ्लेक्सिबल हैं और ये सारी जो पीस नेगोशिएशन है इसको कैसे लेकर चलना है। फिर कल मेन इंपॉर्टेंट जॉइंट मीटिंग है जहां पर पाकिस्तानी डेलीगेशन, यूएस डेलीगेशन और ईरान की जो डेलीगेशन है ये एक जॉइंट मीटिंग को कंडक्ट करेंगी और ये एक्चुअल में जो डायरेक्ट सीज फायर टॉक्स हैं वो होंगी, जिनका नाम इस्लामाबाद टॉक्स भी रखा गया है। इसमें रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट करती हैं कि चाइना और रशिया दोनों कंट्री से जो हाई लेवल की डेलीगेशंस हैं वो भी इस अमन माहदे की बातचीत के अंदर शिरकत करेंगी, जो कि इस पूरी बातचीत को एक और ही लेवल के ऊपर ले जाएगा। मींस कि आप सुपर पावर्स के दरमियान एक बातचीत करवा रहे हैं एंड रशिया और चाइना का आपके साथ इन पीस नेगोशिएशंस के अंदर हेल्प आउट करना इस पूरे सीज फायर टॉक्स के सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं उनको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। अभी भी ऑब्वियसली प्रीटी हाई चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पीस नेगोशिएशंस हैं ये अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव तक ना पहुंच पाए। तो हर पॉसिबिलिटी के लिए हमें अपने आप को एसेंशियली प्रिपेयर्ड रखना है, लेकिन जस्ट एट द एंड ऑफ द डे इस्लामाबाद से कल को एक पॉजिटिव डिसीजन निकलना ये हमसे ज़्यादा पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स जस्ट होप कि चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से टर्न आउट हों एंड अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो इंशाल्लाह हम आपको शाम में ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।